हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक कैसे प्राप्त करोगे। ठीक, हमने 25 रिएक्शन कर ली थी, उससे आगे की रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको बस मैंने जैसे कहा था कि बस शर्त यह है कि आपको क्या करना, आपको लगातार बने रहना है। ठीक, बाकी तो मेरी जिम्मेदारी है, जितना मैं कराऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सारा उसी में से आ जाएगा, उससे बाहर तो आएगा नहीं। ठीक, बस आपको क्या करना, लगातार बने रहना, हर रोज आपको क्या करना, पढ़ना बस। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर की रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे। 26 नंबर की रिएक्शन में उसने क्या कहा, उसने कहा कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एसिड से एनिलीन। कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से एनिलीन, कैसे बनाएंगे भाई बेंजोइक एसिड से एनिलीन। तो देखो ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे बेंजोइक एसिड से एनिलीन। देखो हमने लिया ये बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये क्या है बेंजोइक एसिड। अगर मैं इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन NH3 के साथ करवा दूं और NH3 को मैं ऐसे लिख दूं HNH2, है तो NH3, और इस बेंजिक एसिड की NH3 के साथ रिएक्शन करा के मैं इसे क्या कर दूं, हीट कर दूं, गर्म कर दूं, तो क्या होगा, यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, मतलब पानी बाहर जल बाहर। ठीक, मेन मकसद क्या है, पानी निकालना बस। मेन मकसद क्या है, पानी निकालना। तो क्या होगा, ये जो NH2 ग्रुप है ये जुड़ जाएगा OH के स्थान पर और बन जाएगा कुछ ऐसा C6H5CONH2। ठीक, ये बन गया बेंजामाइड। इस बेंजामाइड की रिएक्शन क्या कर लो, आप करा दो Br2 के साथ और KOH के साथ। और मैं इस रिएक्शन को आपको खोल के ही दिखाता हूं। KOH के मैंने ले लिए 4 अणु। कितने अणु ले लिए, 4 अणु। खोल के दिखता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए इजी वे में। ठीक है भाई, चलो ये रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। देखो ध्यान से देखना क्या होगा, यहां से H और यहां से एक OH जल बाहर, और यहां से एक H और यहां से एक OH जल बाहर, मतलब 2 जल के अणु हो जाएंगे बाहर, 2H2। ठीक, और एक क्या बाहर होगा, देखो 2 Br और 2 ये K, 2 KBr बाहर हो जाएंगे। ठीक है जी, और एक क्या बाहर होगा, देखो ध्यान से देखना, ये K मतलब K2, और ये C और ऑक्सीजन, देखो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, तो मतलब एक K2CO3 बाहर हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। बचा क्या, वो देखो C6H5 और ये NH2, और ये C6H5NH2, इसी का नाम क्या है, एनिलीन, और यही हमें क्या करना था, बनाना था। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे बना सकते हैं आप बेंजोइक एसिड से एनिलीन। आ जाओ अगली रिएक्शन देखते हैं। 27 नंबर की रिएक्शन है, वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटल डिहाइड से, कैसे प्राप्त करोगे एसिटल डिहाइड से एसीटोन। हाउ विल यू ऑब्टेन एसीटोन फ्रॉम एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड से एसीटोन कैसे बनाओगे। तो देखो ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या लिया, मैंने लिया एसिटल डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO, ये एसिटल डिहाइड है। आप क्या कर लो, दोनों ले लो इसके साथ साथ। ठीक है, जब किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, मैंने आपको बताया था उसका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको बताया कि जब किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या बन जाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके भी 2 ही अणु बन जाएंगे, और उन्हें मैं खोल के लिखूंगा। चलो ऐसे देखो, इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऐसा बन जाएगा CH3COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक कर लो
CH3COOH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और दो का करा तो दो ही बन जाएंगे, दूसरे को मैंने ऐसे लिख दिया, चलो इसके साथ ही CH3COOH। ठीक है जी, चलो इसकी रिएक्शन मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ या बिना बुझे चूने के साथ। तो क्या होगा मेरे भाई, यहां से एक H और यहां से एक H, H2 और ये वाला O, क्या बाहर हुआ H2O। दोबारा देख लो, यहां से एक H, यहां से एक H, H2 और ये वाला O, H2O बाहर, बना क्या वो देखो CH3COO और CH3COO। ठीक, ऐसे चले जाएंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये C जुड़ जाएगा बीच में, ए जुड़ गया Ca, ए इधर को भी और इधर को भी। ठीक है जी, इसका नाम है कैल्शियम एसिटेट। अगर मैं इस कैल्शियम एसिटेट को क्या कर दूं, गर्म कर दूं, क्या कर दूं भाई, गर्म कर दूं, तो यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, इतनी चीज बाहर हो जाएगी, ध्यान से देखना, देखो CaCO3 बाहर हो जाएगा, CaCO3 चेक कर लो, CaCa और ऑक्सीजन 1 2 3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा, और बनेगा क्या वो देखो, बनेगा कुछ ऐसा CH3COCH3, और यही क्या है, एसीटोन है, और यही हमें बनाना था, चेक कर लो चाहे आप, CH3COCH3 यही क्या है, एसीटोन है, और यही हमें मेरे भाई बनाना था। तो ऐसे बना सकते हो आप एसिटल्डिहाइड से एसीटोन। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं 28 नंबर की। वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे RMgX से, या चलो RMgX से ही, कैसे प्राप्त करोगे RMgX से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त करोगे RMgX से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और इसी में ही मैं अथवा करके एक रिएक्शन और लिख रहा हूं, वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड। ठीक, क्या बनाना, एसिटिक एसिड। दो रिएक्शन हो गई, साथ के साथ क्या, एक तो है RMgX से कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिटिक एसिड। ठीक है जी, चलो देखो ध्यान से देखना, RMgX, चलो हमने ले लिया ये RMgX, लिया भाई RMgX। इस RMgX की रिएक्शन करा दी मेरे भाई CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ। तो ये CO2 अटैक करेगा कहां, ये यहां अटैक करेगा। ठीक, तो जब ये CO2 यहां अटैक करेगा तो ऐसा कुछ बनाएगा RCOOMgX। देखो CO2 ने अटैक करा, यहां COO लिख दिया मैंने इसे, COO और ये MgX। ठीक, इसका आप क्या कर दो, जल अपघटन कर दो, क्या कर दो, जल अपघटन। तो जब आप इसका जल अपघटन करोगे क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे, इधर आएगा H और इधर आएगा OH, बाहर क्या हुआ वो देखो, MgOHX बाहर हो गया MgOHX, और बना क्या, RCOOH, RCOOH, और यही हमें बनाना था, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, इसी का एग्जांपल दूसरा क्या है, वो ये भी कह सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिटिक एसिड, हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कैसे बनाएंगे, आ जाओ। हमने लिया क्या, CH3MgCl, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। फिर वही रिएक्शन क्या करा दी, CO2 के साथ, CO2 कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, क्या बनेगा CH3COO MgCl, और इसका क्या करना है मेरे भाई, इसका करना जल अपघटन, और जब जल अपघटन होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर आएगा OH, इधर आएगा H,
बाहर क्या होगा, बाहर हो जाएगा MgOHCl। देखो MgOHCl बाहर, और ये बन जाएगा CH3 COOH CH3 COOH, और यही हमें बनाना था। इसी का ही नाम क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक है मेरे भाई, इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड। ऐसे आप बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं 29 नंबर की। वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से बेंजल डिहाइड, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, आ जाओ ध्यान से देखेंगे। हमने लिया बेंजोइक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH, और इसे मैंने खोल के लिखा बस CH3COOH। ये बेंजोइक एसिड। अगर इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करा दूं थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, ठीक, तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है जी, इस SOCl2 में से क्या होगा, एक Cl इधर और एक Cl इधर, बचा क्या SO, वो आ जाएगा बीच में। तो देखो बाहर क्या हुआ वो देखो पहले, यहां से ये HCl, यहां से ये SO2, और बना क्या C6H5COCl। तो ये बना C6H5COCl। ठीक, अगर इस C6H5COCl की मैं रिएक्शन करा दूं H2 के साथ और उपस्थिति ले लूं लिंडलार उत्प्रेरक की, लिंडलार उत्प्रेरक की मैंने उपस्थिति ले ली। ठीक है जी, और जब H2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा ये बॉन्ड तोड़ूंगा, एक H इधर को और एक H इधर को, बाहर क्या हुआ वो देखो HCl, और बना क्या C6H5CHO, बन जाएगा C6H5CHO और प्लस में HCl, चाहे चेक कर लो C6H5CHO, C6H5CHO, और यही क्या होता है मेरे भाई, बेंजल डिहाइड, और यही हमें बनाना था। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं बेंजोइक एसिड से बेंजल डिहाइड। आगे आ जाओ, 30 नंबर की रिएक्शन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। उसने कहा कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से एसिटामाइड, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से एसिटामाइड, हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटामाइड फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या है भाई, एसिटिक एसिड। अगर इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन मैं अमोनिया के साथ करा दूं, किसके साथ, अमोनिया के साथ, और उसे लिख दूं ऐसे HNH2, है तो अमोनिया ही, तो क्या होगा, यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, HOH मम बाहर, मेन मकसद पानी निकालना, OH की जगह जुड़ जाएगा NH2, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3CONH2, और यही क्या है मेरे भाई, यही क्या है, एसिटामाइड। तो ऐसे बना सकते हैं आप एसिटिक एसिड से एसिटामाइड, और यही हमें बनाना था। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। 31 नंबर की जो रिएक्शन है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। उसने कहा कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन। ठीक है जी, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन। ठीक, तो मेरे भाई हमने लिया क्या, एसीटोन, ये रहा एसीटोन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड से O, और ये CH3, ये क्या है एसीटोन। अगर इस एसीटोन की रिएक्शन आप
क्लोरोफॉर्म के साथ करा दो, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, CHCl3। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा CH3 और इधर आएगा H, और बनेगा क्या, ध्यान से देखना, ये रहा CH3 और ये रहा CH3, और बीच में क्या है C। O के पास कौन आया, H, तो O के पास तो आ गया ये H। इस C पे कौन आया, CH3, इस C पर आया ये CH3, और यही क्या होता है मेरे भाई, क्लोरोटोन होता है, और यही हमें बनाना था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं मेरे भाई, 32 नंबर की। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। वो कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, कैसे प्राप्त करोगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एसीटोन, कैसे प्राप्त करोगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एसीटोन। तो देखो ध्यान से देखेंगे कैसे प्राप्त करेंगे। हमने लिया CH3 और ये CH3, बीच में ये CH और इस पर जुड़ा हुआ OH। ठीक, ये क्या है मेरे भाई, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मैं ऑक्सीकरण कर दूं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यहां से ये H H2 और ये वाला O, H2O बाहर, और बच क्या जाएगा, CH3, ये CH3 और बीच में C डबल बॉन्ड से O, चाहे चेक कर लो, C डबल बॉन्ड से ये O, ये H भी चला गया, ये H भी चला गया, बचा क्या, CO ही तो बचा, ये पीछे का एजेटीन, ये पीछे का एजेटीन, ये CO, और यही हमें बनाना था। यही तो होता है एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। ठीक है मेरे भाई, अगली रिएक्शन देखते हैं 32 नंबर की, ध्यान से देखेंगे, सॉरी 33, ध्यान से देखेंगे अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन में कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, कैसे बनाओगे एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। तो देखो ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। चलो आ जाओ, हमने लिया एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक, ये क्या है भाई, एसिटिक एसिड। ठीक है जी, अगर इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन में PCl5 के साथ करवा दूं, किसके साथ, PCl5 के साथ, तो क्या होगा, एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक ये तोड़ा, ठीक, एक Cl इधर, एक Cl इधर, बचा क्या, PCl3 हुआ जाएगा बीच में, PCl3 बाहर क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना, बाहर हुआ HCl और एक POCl3, बाहर हुआ POCl3, बना क्या, वो देखो CH3COCl, CH3COCl, और इस CH3COCl को मैं ऐसे लिखूंगा, ये CH3C डबल बॉन्ड से O और ये Cl। ठीक है जी, CH3COCl। अगर इस CH3COCl का मैं ZnHg ऑब्लिक HCl द्वारा क्या कर दूं, अपचयन कर दूं, ठीक, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, 4 नवजात हाइड्रोजन आए, दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, 2H ऊपर और 2H नीचे, देखो बना क्या, H2 और O, यानी बाहर हुआ H2O। ठीक, बना क्या, CH3 और इस C पे 2H आ गए तो CH2 और ये Cl, तो बनेगा कुछ ऐसा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, मतलब इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर इस इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा दूं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH के साथ कराने पे मैंने कहा था
कि अल्कोहलिक KOH की जस्ट उपस्थिति होती है, उसके साथ रिएक्शन नहीं होती। तो देखो होगा क्या, कुछ ऐसा होगा, यहां से एक H और यहां से Cl, HCl बाहर, यहां क्या बचेगा CH2, ये बच गया CH2 और ये लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड से। ठीक, देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकला और इस कार्बन पे से एक Cl निकला। मैंने आपको कहा था कि जब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तो उनके बीच पाई बॉन्ड बन जाता है, तो यहां बन जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है जी। चलो ये जो एल्कीन बना, ये जो एल्कीन बना, इससे आगे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये जो एल्कीन बना, अगर इस एल्कीन की रिएक्शन में या इस एल्कीन का अगर मैं ओजोनीकरण करवा दूं, O3 के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो होगा कुछ ऐसा। देखो ध्यान से देखना, ये लिखा मैंने CH2 और ये लिखा CH2, एक ऑक्सीजन यहां लिखा, एक ऑक्सीजन यहां लिखा, एक ऑक्सीजन यहां लिखा, इसे यहां जोड़ा, इसे यहां जोड़ा, इसे यहां जोड़ा, इसे यहां और इसे यहां। ठीक हो गया जी, ये बन गया ओजोनामाइड। अगर इस ओजोनामाइड को मैं जल के साथ रिएक्शन करा दूं या विकृत कर दूं, तो क्या होगा, ये ऐसे टूट जाएगा ऐसे। ठीक, ऐसे देखो बना क्या, ये CH2 और ये O और ये CH2 ये O, मतलब दो अणु बन जाएंगे किसके, CH2O के। और इसे CH2O को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, HCHO, और ये क्या है, दो अणु HCHO। ठीक, बाहर क्या हुआ, देखो ये ऑक्सीजन और ये H2O, तो बाहर हो जाएगा H2O2। ठीक है जी, दोबारा देख लो, जब इसका ओजोनोमाइड का जल अपघटन करेंगे, जल के साथ रिएक्शन करेंगे, ऐसे काट देंगे ऐसे और ऐसे, इधर क्या बचा CH2O, CH2O मतलब CH2O के दो अणु। ठीक, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, HCHO कितने, दो अणु। अगर इस HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड का मैं ऑक्सीकरण कर दूं, तो आपको पता कि जब किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है, उसका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब इस फॉर्मल्डिहाइड का क्या करेंगे हम, ऑक्सीकरण करेंगे, तो इसका कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो बनेगा HCOOH, मतलब फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और यही हमें बनाना था, तो ऐसे बना सकते हैं आप एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको यह आनी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वो चलते हैं। 34 नंबर की रिएक्शन देखेंगे मेरे भाई। उसने क्या कहा कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से बेंजीन, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से बेंजीन। तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमने लिया ये बेंजोइक एसिड, आपको पता कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा होता है, उसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। ठीक, अगर इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन में NaOH के साथ करवा दूं CaO की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यहां से इतनी चीज बाहर, बना क्या बाहर, NaHCO3, NaNaHHCC, 1 2 3, तो NaHCO3 बाहर, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये H जुड़ जाएगा यहां, ये जुड़ जाएगा H यहां, और ये क्या है, बेंजीन, और यही हमें बनानी थी। ठीक है मेरे भाई, यही हमें बनानी थी। अगली रिएक्शन देखेंगे 35 नंबर की, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, कैसे बनाओगे एसीटोन से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो देखो ध्यान से देखेंगे, हमने लिया ये एसीटोन CH3, ये CH3 और बीच में C डबल बॉन्ड से O, ये क्या है, एसीटोन। अगर इस एसीटोन का मैं LiAlH4 द्वारा क्या कर दूं, अपचयन कर दूं,
दो नवजात हाइड्रोजन लेकर आऊं तो क्या होगा, एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक एच इधर और एक एच इधर, बनेगा क्या, ध्यान से देखना, ये CH3 और ये CH3, बीच में क्या C, और इस C पर क्या आया भाई, इस C पर आ गया H, तो ये बन गया CH, एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बच गया, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ, OH, चाहे चेक कर लो, CH3 C, C पर कौन आया H, तो H सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और यही हमें बनाना था। ऐसे आप बना सकते हैं एसीटोन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे कल इससे आगे की रिएक्शंस के साथ। ठीक, तो मेरे भाई जैसा कि मैंने आपको कहा कि बस आपको क्या करना, लगातार पढ़ते रहना है। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मैं वही रिएक्शन कर रहा हूँ जो पिछले कुछ सालों से बोर्ड एग्जाम में आ रही है। ठीक, मतलब ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, सारा बोर्ड का पेपर इसी में से आपका बन जाएगा, इसी में से आ जाएगा, इसलिए आप इन्हें अन्यथा न लें, आप इनकी तैयारी करें बहुत अच्छे से। अगर कोई रिएक्शन आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक, कहीं भी पूछ सकते हैं, आप मेरे से बोल के पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसे रिपीट भी कर सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।